पुस्तकें आप देख रहे हैं। अब ये सुख सागर है जी, प्रेम सुधा सागर, श्रीमद गर्ग संहिता, श्री कृष्ण लीला का चिंतन, और फिर उसी प्रसंग में ये छोटी पुस्तक आती है श्री राधा माधव रस सुधा। इसमें जो है छंद हैं जैसे बीते। और भगवान कृष्ण का जीवन देखिए तो भी दुख में बीता। तो कहने का मतलब भगवान ने बताया है कि ये मृत्युलोक है और इस मृत्युलोक में हमें अपने अपने कर्मों को भोगना है। गौलोक से सब आए हैं, सारी आत्माएं गौलोक की हैं और वहां से आती हैं, अपने कर्म को करती हैं और यहाँ से चली जाती हैं। ईश्वर एक ही है, आप किसी भी ईश्वर को माने, है एक ही शक्ति है और उसी शक्ति में सभी डोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हाँ, अभी तक आपने श्री कृष्ण लीला की कवरेज देखी, सभी महिलाओं से हमने बात की और मेहमानों से बात की, लेकिन एक शख्स छूट गए जिनको छूटना नहीं चाहिए था। वो शख्स हैं जिन्होंने श्री कृष्ण लीला करवाई, श्री कृष्ण लीला के निर्देशक, और जो इस जो रायवाला क्षेत्र है, यहाँ पे जितनी भी रामलीलाएं होती है तो उनका निर्देशन कौन करता है? उनका निर्देशन करते हैं महेंद्र सिंह राणा जी, जो एक लेखक हैं, एक कवि हैं और एक निर्देशक और एक सिंगर भी हैं, एक गायक भी हैं। तो उनसे मिलाने जा रही हूँ। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, उत्तराखंड टाइम को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। रेखा भंडारी जी को मेरा बहुत आशीर्वाद कि खूब तरक्की करें और भगवान इनके मंगलमय भविष्य की कामना मैं श्री राम और श्री कृष्ण जी से दोनों से करता हूँ। सर, जिस तरह से हम श्री कृष्ण लीला देख रहे थे तो इसमें पूरा आपके हिसाब से सब चल रहा था, और महिलाओं को जैसे पहले तो महिलाएं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। कहाँ से ये विचार आया महिलाओं के अंदर कि ये सब इस तरह से हम कर सकते हैं? देखिए, प्रतीत नगर रायवाला में रामलीलाएं होती रहती हैं। मतलब शिव चौक में, सॉरी, हनुमान चौक में रामलीला होती है, रामलीला श्री रामलीला कमेटी द्वारा। और अब नीचे प्रतीत नगर में जो रामलीला हो रही है 26 साल बाद हो रही है। 26 साल बाद हो रही है, वो उसमें अब महिलाओं के अंदर ये आया विचार कि भाई वहाँ भी रामलीला हो रही है, नीचे भी रामलीला हो रही है, और हम महिलाएं भी क्या कर सकती हैं, क्योंकि रामलीला में अभिनय महिलाओं को मिल नहीं पाता है। लेकिन उनकी इच्छा ये काफ़ी समय से जागृत हो रही थी कि हम भी कुछ करें। तो इस विषय में इन सभी माताओं का एक मतलब विचार बना, और उसमें श्रीमती देवकी सुवेदी जी और श्रीमती अंजू बडोला जी, श्रीमती कमलेश भंडारी जी, श्रीमती बीना बंगवाल जी, मतलब बहुत सारे नाम हैं। ये सब जुड़ते गए और अध्यक्ष श्रीमती देवकी सुवेदी जी ने स्वप्न देखा, वो पूर्ण हुआ। 2023 में भी लीला का आयोजन किया था बहनों ने, माताओं ने, सफल था। उसके बाद उन्हें लगा कि ये और विस्तृत होना चाहिए, तो सभी ने मुझसे बात करी कि भाई आपको जो है कि सहयोग करना है। माता बुलाएं और पुत्र ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि शक्ति सर्वोपरि है संसार में, और उनकी शक्ति है। और मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। भगवान राम की सेवा कर ही रहा था और भगवान कृष्ण की सेवा करने का भी अवसर मिला, तो ये मेरा सौभाग्य रहा। सर, इसमें जिस तरह से महिलाओं का जो किरदार था, जिस तरह से यहाँ पे कालिया नाग का था, तो ये काफी मुश्किल किरदार था क्योंकि आपको उसी हिसाब से बनना है। तो उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, कालिया जो नाग थे, कालिया नाग भी जो है शेष नाग हैं हमारे, उनके ही छोटे भाई हैं। और
कालिया नाग जो हैं माता गरुड़ के पुत्र हैं, माता गद्रू जो हैं उन्हीं के पुत्र हैं सारे नाग, समस्त नाग जाति। तो इसमें हमने जब रिहर्सल हम कर रहे थे तो कई माताओं ने कोशिश की है कि भाई हम एक को प्रैक्टिस कराई, दूसरे को कराई, करते करते श्रीमती देवकी सुवेदी जी जो अध्यक्ष हैं श्री रामलीला सॉरी श्री कृष्ण लीला कमेटी की, और उन्होंने इस किरदार को स्वयं फिर निभाया और बड़े शानदार ढंग से निभाया। तो इसमें अब भाई ये मतलब टेलीविज़न या मतलब 70 mm के कैमरे में तो हम नहीं कर रहे हैं, ये तो मंच पे करना है, तो कैसे करना है? तो फिर भाई 5 फन होने चाहिए। फिर उन्होंने व्यवस्था करी, महिलाओं ने जैसे-तैसे करके जोड़-तोड़ मतलब बहुत अच्छा वो नाग भी उन्होंने बनाया। बहुत वज़न था उसमें, बहुत भारी था वो, क्योंकि वो इस्पात उसमें लगाया गया था। उसके बाद भी मैंने सुवेदी जी को कहा कि बहन ये बहुत भारी है, कैसे इसे वहन करोगी? कहने लगे कोई बात नहीं, मेरी पीठ में बाँधो और जो भी होगा मैं करूँगी। तो बहुत महानता और बहुत संकल्प उनके अंदर अध्यक्ष जो हमारी हैं कि वो निरंतर उनका ये रहा कि इस काम को हम करेंगे। बड़ी दृढ़ निश्चयी महिला और संकल्पित महिला, और उन लोगों के संग काम करने में मुझे भी बहुत आनंद आया, क्योंकि सब मेरी माता बहन बचपन मेरा इसी गाँव में बीता, और उनकी जो शक्ति, उनकी प्रेरणा थी, उसी प्रेरणा और उसी शक्ति से मैं काम करता रहा। और फिर वहाँ पे जो मैंने देखा पूतना का जो किरदार था, जो पात्र जिन्होंने एक पूतना का रोल किया सुषमा गिरी जी, तो काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा किया। उनको पहले देख के जब मैं उनको देखती थी, कभी नहीं लगा मुझे कि ये इस तरह का कुछ कर सकती हैं। पर लेकिन उन्होंने अपनी छवि समाज में बदल चुके हैं वो, उस अभिनय को करते हुए। उसके बाद उन्होंने सेनापति मतलब अगली बार मुझे लगता है उन पे कंच का रोल बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, देखिए सुषमा गिरी जी जो हैं, बहुत अच्छी एक कलाकार हैं, और मैं ये कहूँगा कि अ, कला उनके जीन्स में है। इसलिए कहूँगा क्योंकि उनके जो भाई हैं सुभाष चंद्र गैरोला जी, वो स्वयं हाँ, उनके जो भाई हैं सुभाष जी, तो सुभाष जी जो हैं जो रामलीला कमेटी हनुमान चौक है, वहाँ पर वो मेरे सहायक निर्देशक रहे, और रामलीला में दशरथ का बहुत सुंदर रोल करते हैं। तो वो उनका ही गुण समझिए उनके ब्लड में कि सुषमा जी बहुत अच्छी अदाकारा हैं, बहुत अच्छी, और उन्होंने कैरेक्टर रोल किया, और पूतना का रोल करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, और वो भी महिला। तो बहुत महान हैं उनकी भावना, जिन्होंने श्री कृष्ण लीला को पूर्ण करने के लिए उन्होंने कहा ठीक है मैं पूतना बनूंगी। जबकि पूतना बनने के लिए हमारी जो कलाकारा हैं बहुत अच्छी कलाकार अनीता भट्ट जी, रिहर्सल उन्होंने भी करी थी, और उन्होंने कहा ठीक है मैं करूँगी। लेकिन वो होते करते, क्योंकि वो हमारी अनीता भट्ट जी जो हैं भोलेनाथ का रोल भी उन्हीं का था। अब उन्होंने शिव शंकर भी बनना था, फिर इधर इंद्र भी बनना था, तो सेम डे में मतलब नहीं हो पाना था कि पूतना कैसे बनेगी। हाँ, फिर मेकअप उतारना पड़ेगा, फिर इंद्र बनना पड़ेगा। तो कहते हैं कि जब भगवान का कार्य करो तो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, हम तो उन्हीं को पुकारते हैं कि प्रभु अब आप ही देखो कैसे होगा। तो सुषमा जी जो हैं भगवान ने भेजी, और उन्होंने सहर्ष कहा कि मैं करूँगी भाई, और बहुत सुंदर और बखूबी उन्होंने अपने चरित्र को निभाया पूतना के। तो इस तरह से हमें पूतना मिली। और अभी मैंने सुना कृष्ण लीला के दौरान कि राधा नहीं मिल पा रही थी। तो इस ये भी आपने कैसे ढूँढा राधा को? राधा मतलब मैं जो कहते हैं ना एक साइबर कंप्यूटर जो होते हैं जहाँ पर ये बनाते हैं आधार कार्ड वगैरह होते हैं, तो मैं किसी कार्य से वहाँ पर गया, तो वहाँ 2 बच्चियाँ बैठी थी, और मैंने उन्हें देखा और मुझे लगा कि ये राधा होनी चाहिए, और मैंने उन दोनों बच्चियों से बात करी, तो उन्होंने कहा कि हम
श्री कल्याण सिंह जी जो हैं उनकी पोतियां हैं। तो कल्याण सिंह नेगी जी वो व्यक्ति हैं कि जब नवजीवन रामलीला कमेटी 1979 में जब नवजीवन रामलीला कमेटी बनी, उस वक्त नवजीवन रामलीला कमेटी में वो भी मतलब एक उच्च पद पे आसीन थे। और मैं आया 81 में मैं रामलीला कमेटी से जुड़ा। तो कल्याण सिंह नेगी जी के संग मतलब हम बहुत छोटे बच्चे हुआ करते थे, हम 10-12 साल हमारी उम्र होती थी, तो उनके संग हम उंगली पकड़ के चले थे। तो हमने कहा तो हमारे ही परिवार के बच्चे हैं। तो मैंने उन दोनों बेटियों से कहा, मैंने कहा बेटा अगर अगर हम चाहते हैं कि आप में से दोनों बहनों में से कोई राधा बने तो क्या आप बनेंगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं कर तो सकती हूँ लेकिन घर वाले इजाज़त नहीं देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जो हूँ कृष्ण लीला कमेटी की माताओं से कहूँगा कि वो आपके घर आएँ और बातचीत करें। और भगवान की कृपा देखिए कि प्रभु ने जो है कि लीला शुरू होने से मान के चलिए अब 10 दिन पहले ही राधा जी जो हैं और मिल गई मिल श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण जी को राधा मिल गई। अब यहाँ पे छोटे श्री कृष्ण की बात आती है, क्योंकि जो वो नटखटपन, वो चंचल, वो वैसा ही एक गुण आप छोटे कैसे आपने देखा उस बच्ची में? क्या नाम था बच्ची का? बच्ची का नाम तो विधि विधि थापा। और कृष्ण लीला में देखा होगा कि विधि थापा की जो नानी हैं वो स्वयं कुब्जा और फल वाली का रोल प्ले करा उन्होंने, और बहुत सुंदर उन्होंने उस रोल को किया। अब जब नानी दादी पे इतने गुण हों और वो उनकी पोती नाती बालिका, तो मन प्रसन्न हो गया। और वो पहले दिन ही जब वो बच्ची आई थी और पहले दिन ही जब ये बात हुई कि भाई बच्चा कैसे करेगा रोल, मतलब तो हमने कहा वो कृष्ण जी स्वयं देखेंगे। और वो बच्ची आ गई सडनली, हम सब बैठे थे और हमने कहा बेटा तू ये कर सकती है? उसने कहा हाँ दादा। तो मैंने कहा कर। और फर्स्ट पहले दिन ही उसने सब कुछ कर दिया, मतलब हमें कुछ सिखाना ही नहीं पड़ा। ऐसा लगा कि कृष्ण जी साक्षात स्वयं कर रहे हैं। तो ये भी उस भगवान की कृपा है। और सबसे बड़ी कृपा ये है कि देखिए प्राचीन सिद्धपीठ माता होशियारी, उनकी कृपा है कि उनका मन है कि भाई मैं श्री कृष्ण की लीला देखूं, तो उनका मन है तो वो हो रही है। प्रभु की बिना इच्छा के कुछ भी नहीं हो सकता। सर यहाँ पे हम समीक्षा कर रहे हैं श्री कृष्ण लीला की। तो जिस तरह से मेकअप की बात आती है, तो अब के समय में, क्योंकि पहले का समय अलग था, अब का समय अलग है, थोड़ा डिजिटल वाला है, हर किसी के हाथ में कैमरे, ये सब चीजें हैं। तो मेकअप कैसा होना चाहिए जो आपको मतलब कुछ अंतर लगे या हम लोगों को कुछ अच्छा लगे? क्योंकि जो मेकअप हो रहा है वो पहले के हिसाब से हो रहा है। हाँ, आधुनिक युग में मेकअप लाइट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब ट्यूब क्रीम फाउंडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हम मतलब वीडियोस बना रहे हैं या 70 mm कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेकअप लाइट होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। अधिक मेकअप की ज़रूरत पुरुषों को पड़ती है क्योंकि उन्हें महिला के किरदार निभाने पड़ते हैं। महिलाएं तो ईश्वर स्वरूप हैं। और यदि पुरुष महिला बन रही है तो वहां पे ज्यादा मेकअप की जरूरत है। हाँ, यदि पुरुष महिला बनता है तो दिक्कत होती है, या महिला जो है पुरुष बनती है तब थोड़ा सा मेकअप हमें करना पड़ता है कि भाई पुरुष महिला का। पुरुष हाँ, लगे। हम थोड़ा सा वो दिखाने के लिए कि भाई ये पुरुष हैं। और मैं सोचता हूँ कि जैसे राधा हैं तो वो तो उनको ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं है। साधारण मेकअप में भी, क्योंकि राधा तो बहुत साधारण वैसे भी रहती आई हैं, तो साधारण मेकअप होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर हम डार्कनेस मेकअप कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट मेकअप करते हैं, तो बाहर कैमरे से वो ब्लैक होता है और जो पब्लिक होती है उनको मतलब ब्राइटनेस ना दिख के ब्लैकनेस ज़्यादा आती है। और फिर जो लाइट है, लाइटों के भी जो है प्रभाव पड़ते हैं। तो लाइट मैनों को भी
और लाइट की व्यवस्था भी ऐसी होनी चाहिए जैसे थोड़ी। मैं देख रही थी उसमें कभी रेड लाइट कर रहे, कभी ब्लैक कर रहे, मतलब रेड लाइट, ग्रीन लाइट, इससे क्या होता है कि वो कैमरे में वो सब चीजें नहीं आ पाती जो हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो उससे आप क्या परफॉर्म कर रहे हो पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमें तो एक्सप्रेशन चाहिए, एक्सप्रेशन कहाँ से मिलेंगे जब जी। फेस ही नहीं दिखाई देगा। नहीं, जो रेड लाइट हैं या ग्रीन लाइट हैं या अन्य लाइटें हैं, वो सिर्फ एक्चुअली वो डीपर के लिए होनी चाहिए, और वो डीपर तब चलते हैं जब हम युद्ध कर रहे हैं और या राक्षसी वो दिखा रहे हैं। तो उसमें जो होता है कि जो शून्य है, मतलब जो चीजें मतलब दिख ना पाए, मतलब जैसे छोटी मोटी लड़ते हुए कुछ मिस्टेक हो रही है या वो हो रही है, तो लाइट इफेक्ट से सिर्फ वो है कि वो चीजें मिक्सअप हो जाती हैं, वो मतलब ऐसा नहीं लगता फिर कि मतलब कुछ ऑड है। तो लाइटों का तो इतना वर्क है। हाँ, लेकिन जब जैसे अब रात्रि का सीन दिखा रहे हैं तो उस टाइम थोड़ा डार्क लाइटें रखेंगे, और वैसे जो है कि लाइट ब्राइटनेस में ही होनी चाहिए। यहाँ पे जिस तरह से पर्दे हैं, क्योंकि पहले सदियों से जो पिछले समय से जो कृष्ण लीला रामलीला होती आ रही है, तो पर्दे का बहुत बड़ा रोल है उसमें। जो भगवान की तस्वीर बनी है, जो खींचने वाला पर्दा है पीछे, लेकिन जो बैक का पर्दा है उसमें दिक्कत क्या आती है सर? उसमें जिस तरह से हम वीडियो बनाते हैं तो पीछे कैरेक्टर नहीं दिखाई देते, क्योंकि पीछे भी फोटो, भगवान की फोटो बनी होती है, फिर इधर भी जो कैरेक्टर होता है वो सही से नहीं आ पाता। नहीं, पर्दे का मंच पे बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि पर्दा कलाकार को ढके ना, पर्दा पीछे रहे और कलाकार उभर के आए, उसके लिए हमें पर्दे बदलने पड़ेंगे। क्योंकि ये जो पर्दे हैं ये फ्रंट के पर्दे हैं, लेकिन क्या है कि अभी हमारी जो लीला में इतना धन का भी अभाव है, वो तो माताएं बहनें आपस में कैसे कैसे करके वो लोग एडजस्टमेंट को करते हैं, क्योंकि अभी कृष्ण लीला का प्रचार भी इतना ज़्यादा नहीं हो पाया है। सिर्फ बात तो यहाँ की नहीं, मैंने अदर जैसे रामलीला है, किस वो लोक कल्याण समिति की रामलीलाएं हैं, श्री राम लीला लीला कमेटी की कमेटी। रामलीलाएं, वहाँ पे भी इसी तरह की व्यवस्थाएं देखी। नहीं, हमारी जो लोक कल्याण समिति रामलीला है, जो लोक कल्याण समिति की, उसमें पर्दे हमारे अच्छे हैं और बहुत शानदार पर्दे हैं। और मतलब रामलीलाओं के मंचन के पर्दे मतलब जो हैं वो वैसे ही हैं। और मतलब कहने का मतलब आपका कहना ये है कि मतलब पर्दे सादे हों। पर्दे पीछे से डार्क ऐसे हों कि कैरेक्टर छुपे ही ना पर्दों में, मतलब मर्ज ना हो जाए। हाँ, लेकिन क्या है कि वो आपका कथन सत्य है कि हम पर्दे में मर्ज ना करें, लेकिन उसमें क्या बात होती है कि अब हमने दिखाना है कि भाई जंगल का दृश्य है, तो दृश्य के लिए पर्दा जंगल का दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अ, मतलब मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अब आई, अब परंपरागत वो चलता रहा, क्योंकि उस टाइम जो ज़माना था कि मतलब दर्शक जो हैं वो क्या देख रहे हैं, तो दर्शकों के लिए है कि भाई पीछे जंगल का सीन चल रहा है तो जंगल का पर्दा है। और मतलब जब दरबार लगेगा तो दरबार का पर्दा लगाएंगे, और जब रास्ते में चलना है तो रास्ते का पर्दा हम लगाएंगे। तो पर्दे की प्रथा तो ऐसे ही है। अभी डिजिटल युग आ चुका है। अब देखो, मैं कमेटियों से भी बात करूंगा सभी से कि भाई पर्दों के ऊपर कुछ हम कर सकते हैं, तो भाई क्या हो सकता है। फिर इसमें ये बात आती है, जिस तरह से आप दरबार लगाते हैं, एक मंच को सजाते हैं, जो हर सीन में एक अलग होता है। राम का दरबार अलग हो गया, श्री कृष्ण का अलग हो गया, और कंस का अलग हो गया। तो इसको लेके इसकी तैयारी किस तरह से करते हैं? देखिए, जब हम लीला को लिखते हैं, जब लीला लिखी तो दृश्य बनाए, तो दृश्य बनते हैं। तो अब दृश्य में कितने पात्र हुए, उन पात्रों के नाम, और दृश्य कौन कौन से होंगे, कि भाई माना हमने दिखाना है कि आज भगवान विष्णु जो है चतुर्भुज रूप में प्रकट होंगे, तो उसमें भाई नाग सैया और लक्ष्मी माता, तो वो पूरा सीन क्रिएट होगा। अब उसमें यह है कि भाई हम दिखाएंगे कि भाई गौ माता ने आना है कृष्ण जी के साथ, तो फिर उसको वही दृश्य चेंज किया जाएगा, मतलब गमले वमले पेड़ पौधे लगा के, मतलब गाय माता उधर से आएंगी, कृष्ण जी इधर से जाएंगे,
अब कंस का दरबार लगाना है, तो कंस के दरबार के लिए भाई एक मतलब भव्य एक दरबार होना चाहिए। लेकिन अभी हमारी लीला में धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि लीला कृष्ण अभी हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। और श्री रामलीला में तो पुराने बड़े मनीषियों ने सुंदर तरीके से जो कथाएं लिख दी, उसी के आधार पर लीला श्री रामलीला होती है। लेकिन कृष्ण लीला भगवान की कृपा से मतलब हम लिख रहे हैं और कर रहे हैं। अंदर हूँ। कृष्ण लीला को हम कर रहे हैं और लिख रहे हैं। इसमें जो भाव है, इसमें भी आगे आगे परिवर्तन होगा, क्योंकि कृष्ण लीला के बाल्यकाल में ही अगर हम बाल्यकाल को ही पकड़ लें तो हमने 7 दिन में कृष्ण लीला समाप्त अभी कर दी। लेकिन उनके बाल्यकाल को हम पकड़ लें तो 7 दिन क्या, मतलब कम से कम 20-25 से भी ऊपर दिन लग जाएं सिर्फ बाल्यकाल को करने में। क्योंकि जो मुख्य चीजें हैं हमने वही दिखाई जो लोगों को भी पता है। और अभी तो बहुत कुछ है कि राधा कृष्ण जी का ब्रह्मा जी से जो भेंट हुई, अन्य कई राक्षस मारे गए, मदमस्त हाथी जो था उसको भी मारा गया जब कंस ने हाथी छोड़ा। तो ऐसे कई दृश्य हैं, है ना। एक दृश्य बड़ा सुंदर है कि ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने जब कृष्ण जी मतलब ग्वाल बालों को लेकर गाय चराने गए और ब्रह्मा जी ने सारी गायें लोप कर दी, गायब कर दी। उसके बाद फिर उनकी वहां भेंट हुई, फिर ब्रह्मा जी ने भी क्षमा मांगी। तो बहुत कुछ है। अब देखिए ये पुस्तकें आप देख रहे हैं, अब ये सुख सागर है जी, प्रेम सुधा सागर, श्रीमद गर्ग संहिता, श्री कृष्ण लीला का चिंतन, और फिर उसी प्रसंग में ये छोटी पुस्तक आती है श्री राधा माधव रस सुधा। इसमें जो है छंद हैं, जैसे कि भगवान कृष्ण और राधा के उद्गार हैं। 2 लाइनों में बता रहा हूं। जैसे वो कह रहे हैं, कृष्ण हे प्रियतमे राधिके, तेरी महिमा अनुपम अखत अनंत, युग युग से गाता मैं अविरत, नहीं कहीं भी पाता अंत। अब राधा जी कह रही हैं, सदा सोचती रहती हूं मैं, क्या दूं तुमको जीवन धन, जो धन देना तुम्हें चाहती, तुम ही हो वह मेरा धन। तो कहने का मतलब ये भाव है। और भाव के संग ही लीला हो पाती है, क्योंकि यदि भाव ना हो तो भोजन भी नहीं बन पाता। लीला तो बहुत दूर बड़ी की बात बात है। वो मैं समझ सकती हूँ। तो मतलब आपको अगर मतलब क्रिएट करना है, लिखना है, तो जब मैं लिखता भी हूं तो जैसे माना हम कृष्ण के लिए मैं लिख रहा हूं, तो उस वक्त मेरे दिमाग में भगवान कृष्ण तो हैं ही, लेकिन वो करेक्टर जो निभाने वाला व्यक्ति है वो भी होना चाहिए। हाँ। तो जैसे हमारे छोटे कृष्ण जो थे वो तो थे ही, उनके लिए वो उस भाषा को लिखा। जब कृष्ण बड़े हुए तो प्रियंका सुवेदी जी जो हैं वो कृष्ण बनी, तो वो उनका उनकी लैंग्वेज क्या है, तो वो सोच के तब लिखा जाता है। तो हर करेक्टर को सोच के ही लिखा जाता है। अब हमें मालूम है कि लीला में हर प्रकार का करेक्टर है, बहुत सारे हैं। तो उसमें पात्र हैं जो कोई तो बिल्कुल बोल रहे हैं, और कुछ हैं कि जो वो बोलते तो हैं सुंदर, मतलब अभिनय में अच्छे भी लग रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन कम बोल पाते हैं। तो उनके लिए थोड़ा भी लिखना पड़ता है, और जो बोल पाता है उनके लिए ज्यादा भी लिखना पड़ता है। लेकिन पक्षपात नहीं है, मतलब समान है सारे। अगर हम समान दृष्टि से देखेंगे तो कार्य होता है। और अगर निर्देशक की दृष्टि को ऊपर नीचे कर ले कि भैया ये अच्छा और वो खराब, तो ऐसा नहीं है। समस्त एक छोटा सा बच्चा जो है उसने भी कार्य किया है, तो वो भी उतना ही है, तो जितना कंस ने कार्य किया, जितना कृष्ण के पात्र ने कार्य किया, तो सब बराबर हैं, सबका योगदान बराबर है।
इसमें एक और जो कैरेक्टर था बलराम का, जी। तो इस बार जो बलराम थे कुछ अलग ही थे, थोड़े हेल्दी से, तो बहुत ही सुंदर, मेकअप भी बहुत सुंदर था, वो बच्ची भी बहुत सुंदर लग रही थी बलराम के कैरेक्टर में। देखो बलराम का जिन्होंने पार्ट निभाया उनका नाम सौम्या, और वो बच्ची आई थी कृष्ण के मतलब सखा बनने सखा के लिए। बनने। और लेकिन कहते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, मतलब निर्धारित ईश्वर ही करता है। वो सखा बनने के लिए आए थे और उन्होंने एक आध बार सखा का अभिनय किया, और उसके बाद वो स्वतः ही मतलब सारी लोग समिति के बैठे थे और सारे ही लोग रिहर्सल में थे, सारी माताएं थी और सब ने कहा कि एक तरफ निष्पक्ष हो गया, भाई यही बलराम बनाते हैं। और सौम्या जो है बलराम बन गई, और उस बच्चे ने बहुत कुछ बहुत अच्छा किया, निभाया। निभाया। और आगे मतलब अगले साल लीला हुई, लीला तो होगी, और मेरा सहयोग रहा तो सौम्या के लिए भी, बलराम के लिए भी विस्तृत लिखा जाए, जिससे कि बलराम भी विस्तृत कर पाए। क्योंकि इस बार जो लीला लिखी जल्दबाजी में लिखी है, मतलब 1 डेढ़ महीने के शॉर्ट टाइम में ये लीला को लिखना पड़ा और कराना पड़ा। लेकिन अब मैं इसे, मेरे पास समय है और मैं इसे विस्तृत लिखूंगा और सारे चरित्रों को डालूंगा। उसके बाद हिसाब से देखेंगे भाई कि कौन सी लीला कहाँ बैठती है। सर, जिस तरह से आप निर्देशक हो, रामलीला के, श्री कृष्ण लीला के भी हो चुके हो, तो अपने ही जैसा किसी को तैयार कर रहे हैं आप निर्देशन में? देखिए, मेरी पूरी कोशिश है, शुरू से ही रही, कि जो भी मेरे पास है वो आगे जाए, और जो भी स्वेच्छा से चाहे कि भाई मुझे इस कार्य को सीखना है, करना है, तो मैं हमेशा उसके साथ खड़ा हूँ। मतलब क्योंकि ये जो ज्ञान है ये बंटना चाहिए आगे, और जितना आगे ज्ञान हमारा बटेगा हमारी संस्कृति पनपेगी। तो मेरा तो कहना ये है कि जो हमारे पास है वो हमारे पास पूंजी बन के ना रहे, वो बट जाए और सभी लोग इसमें आगे आए। मैं तो ये भी चाहूँगा कि माताएं बहनें जो हैं कि 1-2 साल में खुद निर्देशन का कार्य भी संभालें, और जो मुझसे सेवा होगी मैं ज़रूर दूँगा। तो कोई संदेश, क्योंकि ये उत्तराखंड टाइम्स और सर भी उत्तराखंड टाइम्स में आने वाले हैं, और सर का भी एक कार्यक्रम उत्तराखंड टाइम्स में आने वाला है, तो हम उसको आगे अच्छे से आपको दिखाएंगे कि जो सर की जितनी भी नॉलेज है वो सभी जगह जानी चाहिए, विश्व में हर जगह जानी चाहिए, और हमें बहुत कुछ सर से सीखने को मिलता है। और सर इतने अच्छे राइटर हैं, इतने मैं बता नहीं सकती उनकी सोच। सबसे पहले तो वो आध्यात्मिक पुरुष हैं, उसके बाद वो उस अध्यात्म को समाज में लेके आ रहे हैं, वो भी कृष्ण लीला के माध्यम से, रामलीला के माध्यम से और अन्य माध्यमों से वो लेके आ रहे हैं उस चीज को। हम यहाँ पे कम से कम आपने देखा होगा 14 दिन की रामलीला होती है। हाँ, 14 दिन की रामलीला हो रही है, 7 दिन की कृष्ण लीला हो रही है, तो हम उन्हीं का जो लिखा हुआ है, उन्हीं का जो बनाया हुआ जो स्क्रिप्ट है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, और उससे हम कुछ ना कुछ अपने घर में लेके जा रहे हैं। जैसे आज का युग है, आधुनिक जो युग है, तो बड़ों को ही इतना ज्ञान नहीं है तो बच्चों को क्या होगा। तो वहां से बड़े भी ज्ञान ले रहे हैं, और फिर बच्चे भी जिस तरह से मोबाइल्स में आजकल बच्चे रहते हैं, तो 3-4 घंटे जब तक वो श्री कृष्ण लीला में रहते हैं, रिहर्सल में रहते हैं, इन सब चीजों में रहते हैं, तो भूले हुए रहते हैं कि उनको मोबाइल भी हाथ में उठाना है, और यदि कैप्चर भी कुछ कर रहे हैं, यदि मोबाइल भी उठाया तो दृश्य के लिए उठाया उनका, कि हाँ भाई इस दृश्य को हमें रिकॉर्ड करना है। तो कुछ संदेश, कुछ आपका मैसेज जनता को? देखिए, आज की आपाधापी में और कली का प्रभाव सबके ऊपर है, लेकिन उस कली के प्रभाव के होते हुए भी जो लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं, रामलीला करवाना, कृष्ण लीला करवाना, तो कहीं ना कहीं ये जो आत्माएं हैं, ये जो सोल हैं,
ये प्रभाव में रहते हुए भी उस प्रभाव को इन्होंने समाप्त करा हुआ है, और ये सत्य के पथ पर और सत्यगामी है, और ये अपनी संस्कृति के लिए कर रहे हैं। चाहे प्रतीत नगर की रामलीला कमेटी है हमारी, चाहे हनुमान चौक की रामलीला कमेटी है हमारी, चाहे कृष्ण लीला कमेटी है हमारी, तो लोक कल्याण समिति, श्री रामलीला कमेटी, कृष्ण लीला कमेटी, तो इनके अंदर कहीं ना कहीं वो सोल है जो कि समाज को देना चाहती है, एक दिशा देना चाहते हैं। कि भाई ये हमारी परंपराएं हैं, ये हमारे धर्म के कवच हैं। मतलब रामलीला के माध्यम से भी ये दर्शाया जाता है कि ये धर्म के कवच हैं हमारे, और इनको हम मतलब थोड़ी देर देख के और बस एक आध घंटे मतलब वहाँ ध्यान लगाया भैया, और उसके बाद भूल गए। क्योंकि ऐसा नहीं है, भूलना नहीं है, वो एक ऐसी वहाँ से प्रेरणा आप लेके जाइए कि हमें ऐसा बनना है। रामलीला में श्रवण कुमार जी एक आदर्श पुत्र, और जिन्होंने बताया कि माता पिता ही सब कुछ। उसके बाद भगवान श्री राम, जिन्होंने पिता के एक आदेश पे, भले ही कि कई सौतेली माता थी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे राज्य वैभव कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों की खुशी में मैं खुश हूँ, और वो वनवास को चले गए। अब भरत जी, उन्होंने कहा जब भ्राता श्री नहीं है तो मैंने क्या करना। उन्होंने कहा मैं भी पर्ण कुटिया में जीवन जीऊंगा, खड़ाऊ जो है उनको रख के ही मैं गद्दी चलाऊंगा। तो भरत जी, मतलब हुआ क्या कि एक रात, मतलब वृत्तांत जो है कि भाई कौशल्या माता ने देखा कि जो है कि महल में कुछ चहलकदमी कर रहा है 12-1 बजे ऊपर। तो उन्होंने कहा कौन होगा, तो कौशल्या माता गई, उन्होंने देखा तो भरत जी की जो पत्नी है वो, हाँ, उन्होंने कहा बेटा तुम मतलब क्यों जाग रही हो। उन्होंने कहा माता मैं कैसे सो सकती हूँ जब मेरे स्वामी सब कुछ त्याग कर, भरत जी जो हैं वहाँ विराजित हैं पर्णकुटी में, तो मैं कैसे इस वैभव को पास मतलब देखूं। तो इसलिए मेरे को यहाँ पर मतलब कुछ सुंदर नहीं लग रहा है, ना मुझे निद्रा आती है, ना मुझे इन चीजों से मतलब कहने का मतलब स्त्री को कैसा रहना चाहिए था, भाइयों को कैसा रहना चाहिए था, माताओं को कैसे रहना चाहिए था, तो रामायण ने पूरे जीवन को समझा दिया। लेकिन रामायण की हम बात करते हैं, सभी लोग लीला भी करते हैं, लेकिन मार्ग में चलने में दिक्कत आती है। और मैं कहता हूँ कि सत्य में अगर रामायण के मार्ग पे चल पड़े आदमी, तो सतयुग आने में कोई समय नहीं लगेगा। सतयुग गया कहीं नहीं है यही दृष्टि का भ्रम। बस उस मार्ग पे चलना कठिन, वो मार्ग कठिनाइयों से भरा। अब भगवान कृष्ण, उन्होंने कर्म की बात की है। अब आप देखिए, भगवान कृष्ण जी ने अपनी ग्वाल लीलाएं करी, बाल लीलाएं करी, मक्खन चोरा, घी चोरा, बांसुरी बजाई, सब कुछ करा। कालंदी कूल कदम्ब की डारन, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी के, जो धरियो छत्र पुरंदर धारन। तो जब भगवान कृष्ण जी का मथुरा जाने का समय आया, तो उन्होंने राधा को वो बांसुरी सौंपी और कहा राधा तुम्हारे लिए मैंने ये बांसुरी उठाई थी, अब मेरे कर्म का आरंभ हो गया, मैंने अपने यौवन की अवस्था में मैं आ चुका हूँ, अब खेल कूद गाना ये सब कुछ अब नहीं है, अब मेरा जीवन का जो कर्तव्य है मुझे उस मार्ग पे जाना है। इसलिए हे राधा ये बांसुरी मैं तुम्हें सौंपता हूँ, तुम्हारे लिए मैंने उठाई थी, अब ये बांसुरी तुम उठाना और तुम बजाना। हमारे मन के तार इन्हीं बांसुरी के सुरों से जुड़े हैं।
और वो जुड़े रहेंगे। और भगवान कृष्ण वहाँ से मथुरा के लिए निकले। कंस व जितने थे दैत्य दानव, चाणूर, मुष्टिक, सल, तौसल, कूट, 5 जो योद्धा थे, कंस जिनके बल पे इतराता था, 5 का वध किया, कंस का वध किया, अपने नाना नानी को राज्य सौंपा। भगवान कृष्ण के जन्म से सीखिए। मनुष्य कह रहा है कि हम बहुत दुखी हैं भाई, भगवान कृष्ण जी का तो जन्म ही दुख में हुआ, कारावास में वो जन्म। जो माँ थी जन्म देने वाली, उनको कभी देखा ही नहीं, माँ यशोदा ने पाला, और पूरा जीवन प्रेम से भरा पड़ा है भगवान कृष्ण का जीवन। लेकिन प्रेम कहाँ था उनके जीवन में? राधा और वो जीवन भर साथ रहे बस, लेकिन उसी में प्रेम खोजिए। और जब माता राधा जो थी, उनके प्राण अंत होने थे, तो उन्होंने अंत में कहा कि लो कृष्ण, अब ये बांसुरी, और अब मैं ये बांसुरी की धुन सुनना चाहती हूँ। और उन्होंने उनकी गोद में सिर रखा राधा जी ने, भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई और राधा जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। तो ऐसा निश्चल प्रेम। तो भगवान राम मर्यादा के पुरुषोत्तम, जिन्होंने मर्यादाओं का पालन किया। वो बाली को सम्मुख आके भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने उनकी जो जो उनको आशीर्वाद मिला हुआ था कि भाई तुम्हें सम्मुख आके कोई नहीं मार सकता, तो उस मर्यादा को उन्होंने रखा। ठीक है जी। भगवान कृष्ण ने भी, लोग कहते हैं कि नहीं, भगवान कृष्ण ने भी सारी मर्यादाओं का पालन किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने समझा कि कुटिल लोगों को दिमाग से कार्य करना है, कुटिलता के। भगवान कृष्ण स्वयं कुटिल कभी नहीं। लेकिन अगर भगवान राम का जीवन देखें तो 14 वर्ष दुख में ही बीते, और भगवान कृष्ण का जीवन देखिए तो भी दुख में बीता। तो कहने का मतलब, भगवान ने बताया है कि ये मृत्युलोक है, और इस मृत्युलोक में हमें अपने अपने कर्मों को भोगना है। गौलोक से सब आए हैं, सारी आत्माएं गौलोक की हैं, और वहां से आती हैं, अपने कर्म को करती हैं और यहाँ से चली जाती हैं। ईश्वर एक ही है, आप किसी भी ईश्वर को माने, है एक ही शक्ति है, और उसी शक्ति में सभी डोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी ज्ञानवर्धक संदेश हमारे दर्शकों को देने के लिए। और समय समय पर महेंद्र सिंह राणा जी आते रहेंगे आपको इसी तरह का ज्ञानवर्धक संदेश देने के लिए, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है हम सभी को। क्योंकि बिना ज्ञान के हम ये जीवन, एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते। आज हम जीवन जी रहे हैं, भौतिक सुविधाएं हमारे पास सब है, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं हैं। हम मेंटली, हमें पीस नहीं मिल रहा है, एक मानसिक जो शांति, जो हम जिसके लिए हमने ये काम किया, जिसके लिए हम जॉब कर रहे हैं, जिसके लिए हम इधर उधर भाग रहे हैं, वही हमें नहीं मिल रहा है। तो वो शायद कुछ हमें महेंद्र सिंह राणा जी की इन ज्ञानवर्धक बातों से मिल पाए। तो यही मेरी एक कोशिश है। तो आपको यदि हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए और इन वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मैं आपसे निरंतर मिलती रहूंगी, तो देखते रहिए आप उत्तराखंड टाइम्स। ऋषिकेश रायवाला से रेखा भंडारी।